वन में संध्या का समय था। सूर्य ढल रहा था। शिष्य मौन में बैठे थे। तब बुद्ध ने कहा, मनुष्य जीवन भर जिस सुख की खोज करता है वही उसका सबसे बड़ा भ्रम बन जाता है, और उस भ्रम का नाम है काम वासना। आज मनुष्य काम वासना को प्रेम समझता है। वो कहता है, मैं इसके बिना नहीं रह सकता, ये मेरा जीवन है, ये मुझे पूर्ण करता है। पर बुद्ध कहते हैं, जिसके बिना तुम नहीं रह सकते वही तुम्हें बांधता है, और जो तुम्हें बांधता है वो प्रेम नहीं हो सकता। अब पहले ये समझो, काम वासना है क्या? काम वासना शरीर की नहीं है। ये आंख, कान, स्पर्श या देह में नहीं रहती। काम वासना मन की अवस्था है। जब इंद्रियां किसी रूप, स्वाद, स्पर्श या कल्पना से टकराती हैं और मन कहता है, ये चाहिए, ये फिर चाहिए, ये हमेशा चाहिए, वहीं काम वासना जन्म लेती है। बुद्ध कहते हैं, सुख नहीं बांधता, सुख की लालसा बांधती है। एक भूखा व्यक्ति भोजन करता है, भोजन उसे तृप्त करता है, पर जिसने स्वाद को पकड़ लिया वो पेट भरने के बाद भी खाता रहता है। अब वो भूख नहीं, लालच है। काम वासना भी ऐसी ही है। मनुष्य किसी स्त्री या पुरुष को नहीं चाहता, वो उस सुख की अनुभूति को चाहता है जो उसके मन ने कल्पना में रच ली है। और जब वास्तविकता उस कल्पना से कम निकलती है तो प्रेम नहीं टूटता, भ्रम टूटता है। यहीं से दुख शुरू होता है। बुद्ध ने कहा, काम वासना आग की तरह है। पहली बार हाथ सेकने में सुख देती है, दूसरी बार जलाती है, तीसरी बार राख कर देती है। फिर भी मन कहता है, शायद इस बार आग ठंडी होगी। यही मन का भ्रम है। मनुष्य सोचता है, मुझे कोई मिल जाए तो मैं शांत हो जाऊंगा, मुझे प्रेम मिल जाए तो जीवन सार्थक हो जाएगा। पर बुद्ध पूछते हैं, अगर ऐसा होता तो जिनके पास सब है वे सबसे अधिक बेचैन क्यों हैं? काम वासना की प्रकृति है अतृप्ति। जितना पाओ उतना कम लगे, जितना भोगो उतनी भूख बढ़े। ये समुद्र का पानी पीने जैसा है, प्यास बुझती नहीं और बढ़ती जाती है। मनुष्य कहता है, मैं उससे प्रेम करता हूं, पर जरा देखो, क्या उस प्रेम में भय है? क्या उसके खो जाने का डर है? क्या ईर्ष्या है? क्या अधिकार की भावना है? यदि है तो बुद्ध कहते हैं, वो प्रेम नहीं है, वो आसक्ति है। और जहां आसक्ति है वहां स्वतंत्रता नहीं हो सकती। काम वासना में दूसरा व्यक्ति साधन बन जाता है, प्रेम में दूसरा व्यक्ति स्वयं में पूर्ण होता है। काम वासना कहती है, तुम मुझे सुख दो। प्रेम कहता है, तुम जैसे हो वैसे ही पर्याप्त हो। पर मन इस भेद को नहीं देख पाता, क्योंकि मन का स्वभाव है पकड़ना, जमा करना, दोहराना। बुद्ध कहते हैं, मन वर्तमान में नहीं जीता, वो या तो स्मृति में रहता है या कल्पना में। काम वासना भी भविष्य की कल्पना है। फिर वही सुख मिलेगा, फिर वही क्षण लौट आएगा, पर कोई क्षण लौटता नहीं। इसलिए हर भोग के बाद मन के भीतर एक सूक्ष्म शोक पैदा होता है, एक खालीपन, और उसी खालीपन को भरने के लिए मन फिर दौड़ता है। ये चक्र चलता रहता है। मनुष्य सोचता है, ये मेरी कमजोरी है, पर बुद्ध कहते हैं, ये कमजोरी नहीं, अज्ञान है। तुम्हें सिखाया ही नहीं गया कि सुख और शांति अलग अलग हैं। सुख क्षणिक है, शांति स्थिर है। काम वासना सुख का वादा करती है, पर शांति छीन लेती है। अब बुद्ध कोई आदेश नहीं देते। वे कहते हैं, देखो, जब भी काम वासना उठे उसे दबाओ मत, उसे पाप मत कहो। बस देखो, ये कहां से उठी, किस विचार से, किस स्मृति से, किस भय से। जैसे ही देखना शुरू करोगे उसकी पकड़ ढीली होने लगेगी, क्योंकि भ्रम अंधेरे में ही जीवित रहता है। और अंत में बुद्ध ये प्रश्न छोड़ते हैं, यदि ये प्रेम है तो इसके बाद खालीपन क्यों? बुद्ध ने कहा, जिसे तुम बाहर खोज रहे हो वो भीतर जन्म ले चुका होता है। काम वासना किसी शरीर से नहीं आती, वो किसी रूप से पैदा नहीं होती। वो मन की स्मृति और कल्पना के बीच जन्म लेती है। मन का स्वभाव समझो। मन एक पात्र नहीं है, मन एक प्रवाह है। विचार आते हैं, जाते हैं,
पर मन कुछ विचारों को पकड़ लेता है और वही पकड़ तृष्णा बन जाती है। तृष्णा का अर्थ है और चाहिए। जो है वो पर्याप्त नहीं, जो मिला वो अधूरा है, जो सुख आया वो दोबारा चाहिए। यहीं से भ्रम शुरू होता है। बुद्ध कहते हैं, मन वस्तु से नहीं स्मृति से बंधता है। एक सुंदर फूल को देखो, क्षण भर को सौंदर्य अनुभव हुआ। यदि तुम आगे बढ़ गए तो फूल मुक्त है, तुम मुक्त हो। पर यदि मन ने कहा, काश ये हमेशा मेरे पास रहे, तो फूल नहीं बदला, तुम बंध गए। काम वासना इसी बंधन का नाम है। मन बीते सुख को याद करता है और भविष्य का सुख गढ़ता है। वर्तमान क्षण कहीं खो जाता है। इसलिए बुद्ध कहते हैं, मनुष्य वर्तमान में नहीं जलता, वो स्मृति और कल्पना की आग में जलता है। अब देखो तृष्णा कैसे बनती है। पहले संपर्क होता है, आंख ने देखा, कान ने सुना, शरीर ने स्पर्श किया। फिर भावना आती है, सुखद या दुखद। यदि सुखद है तो मन कहता है इसे पकड़ लो। यहीं से तृष्णा जन्म लेती है। और तृष्णा के साथ जन्म लेता है भय, क्योंकि जो पकड़ा है वो छिन भी सकता है। इसलिए जहाँ काम वासना है वहाँ भय अनिवार्य है। बुद्ध कहते हैं, तुम जिसे प्रेम कहते हो वो दरअसल डर का सौदा है। डर कि वो चला ना जाए, डर कि कोई और ना आ जाए, डर कि वो बदल ना जाए। और ये डर धीरे धीरे ईर्ष्या, क्रोध और नियंत्रण में बदल जाता है। मन कहता है वो मेरा है, पर बुद्ध पूछते हैं, क्या तुम स्वयं अपने हो? जो स्वयं का नहीं वो किसी और का कैसे हो सकता है? मन का भ्रम यही है, वो संबंधों को वस्तु बना देता है। अब एक उपमा सुनो। एक कीड़ा आग को देखता है, उसे रोशनी दिखती है, गर्मी नहीं। वो पास जाता है, फिर और पास, अंत में जल जाता है। आग ने धोखा नहीं दिया, कीड़े की दृष्टि अधूरी थी। काम वासना भी ऐसी ही है। मन सुख देखता है, दुख नहीं। वो शुरुआत देखता है, अंत नहीं। इसलिए बुद्ध कहते हैं, अज्ञान ही दुख का कारण है। काम वासना अज्ञान की संतान है। मन सोचता है, यदि ये मिल जाए तो मैं पूर्ण हो जाऊंगा। पर बुद्ध कहते हैं, जो अधूरा है वो कितनी भी वस्तुएं जोड़ ले, पूरा नहीं होता। तृष्णा का जाल यहीं पूरा होता है। मनुष्य फिर जन्म नहीं लेता, पर उसका मन हर दिन नया जन्म लेता है। आज ये चाहिए, कल कुछ और। इस निरंतर चाह में मन थक जाता है, और थका हुआ मन सुख को भी दुख में बदल देता है। बुद्ध कहते हैं, तृष्णा को काटो मत, उसे समझो। जिस दिन तुम देख लोगे कि तुम्हारी चाह तुम्हें शांति नहीं दे रही, उसी दिन वो ढीली पड़ने लगेगी, क्योंकि तृष्णा तर्क से नहीं, बोध से गिरती है। अब इस खंड के अंत में बुद्ध ये सेतु बनाते हैं। जहाँ तृष्णा है वहाँ प्रेम नहीं हो सकता, क्योंकि प्रेम स्वतंत्रता है और तृष्णा बंधन की जंजीर। बुद्ध ने शिष्यों से कहा, जिसे तुम प्रेम कहते हो पहले उसे ध्यान से देखो, क्योंकि बहुत बार मन अपने बंधन को सुंदर नाम दे देता है। मनुष्य कहता है, मैं उससे प्रेम करता हूं, पर बुद्ध पूछते हैं, क्या तुम उसके सुख में सुखी हो या उसके बिना दुखी? यदि दूसरा सत्य है तो वो प्रेम नहीं है, वो निर्भरता है। प्रेम और काम वासना एक जैसे नहीं है, पर मन उन्हें एक ही मान लेता है, क्योंकि दोनों में आकर्षण होता है। पर आकर्षण और प्रेम दो अलग दिशाएं हैं। काम वासना कहती है, तुम मेरे हो। प्रेम कहता है, तुम स्वतंत्र हो। काम वासना लेती है, प्रेम देता है। काम वासना पूछती है, मुझे क्या मिलेगा? प्रेम पूछता है, मैं क्या दे सकता हूं? अब जरा अपने भीतर देखो, जिसे तुम प्रेम कहते हो, क्या उसमें अपेक्षा है? क्या उसमें ये इच्छा है कि दूसरा तुम्हारे अनुसार चले? यदि हाँ, तो बुद्ध कहते हैं, वो प्रेम नहीं, सूक्ष्म व्यापार है। मनुष्य कहता है, मैंने उसके लिए इतना किया, पर भीतर कहीं वो बदले की प्रतीक्षा करता है। यहीं से निराशा जन्म लेती है। काम वासना में दूसरा व्यक्ति एक साधन बन जाता है, एक वस्तु जो सुख दे। जब वो सुख कम देता है तो आकर्षण भी कम हो जाता है। इसलिए बुद्ध कहते हैं, काम वासना में व्यक्ति नहीं देखा जाता, केवल उपयोग देखा जाता है। और जहां उपयोग है वहां प्रेम नहीं टिक सकता। अब एक उपमा सुनो। एक दीपक जलता है तेल के कारण। जब तक तेल है प्रकाश है, तेल खत्म हुआ प्रकाश भी चला गया। काम वासना का प्रेम तेल जैसा है। सुख समाप्त,
संबंध समाप्त। पर प्रेम दीपक नहीं, सूर्य जैसा है। वो किसी ईंधन पर निर्भर नहीं। बुद्ध कहते हैं प्रेम में भय नहीं होता, और यदि है तो वो प्रेम नहीं है। डर किस बात का? डर खोने का, डर बदलने का, डर किसी तीसरे का। डर इसलिए क्योंकि तुम पकड़े हुए हो। जो पकड़ा है वो छूट भी सकता है। प्रेम में पकड़ नहीं होती, वो बहता है। काम वासना में स्वार्थ छिपा होता है, प्रेम में स्वार्थ गल जाता है। इसलिए काम वासना हमेशा मैं से शुरू होती है, प्रेम तुमसे। मनुष्य कहता है वो बदल गया, पर बुद्ध कहते हैं वो नहीं बदला, तुम्हारी अपेक्षा टूट गई। काम वासना अपेक्षा बनाती है, प्रेम स्वीकार करता है। इसलिए जहां काम वासना है वहां क्रोध भी है, क्योंकि जब अपेक्षा पूरी नहीं होती तो मन हिंसक हो जाता है। बुद्ध कहते हैं यदि तुम्हारे प्रेम में क्रोध आ सकता है तो वो प्रेम नहीं है, वो आसक्ति है। अब एक और गहरी बात, काम वासना हमेशा कमी से जन्म लेती है। मन भीतर से कहता है मैं अधूरा हूं, और दूसरे को पूरा करने का साधन बना लेता है। पर बुद्ध कहते हैं जो स्वयं को नहीं जानता वो किसी और को कैसे प्रेम करेगा। प्रेम पूर्णता से जन्म लेता है, काम वासना अपूर्णता से। इसलिए काम वासना कभी तृप्त नहीं होती। एक संबंध खत्म होता है, दूसरा शुरू हो जाता है। चेहरे बदलते हैं पर पैटर्न वही रहता है। बुद्ध कहते हैं जब तक तुम भीतर से खाली हो तब तक बाहर कितना भी पालो, खालीपन बना रहेगा। अब शिष्य पूछता है तो क्या प्रेम असंभव है? बुद्ध मुस्कुराते हैं। वे कहते हैं प्रेम असंभव नहीं है, पर वो तब तक संभव नहीं जब तक काम वासना प्रेम का स्थान घेरे हुए हैं। पहले भ्रम गिरता है, फिर सत्य प्रकट होता है। काम वासना गिरती है बोध से, न कि दमन से। जो काम वासना को दबाता है वो उसे और गहरा करता है। जो उसे समझता है वो उससे मुक्त होता है। और जब काम वासना गिरती है तो जो बचता है वही प्रेम है, शांत, निर्भय, स्वतंत्र। बुद्ध ने कहा मनुष्य दुख से नहीं डरता, वो दुख को पहचान नहीं पाता, क्योंकि दुख हमेशा आंसू बनकर नहीं आता। अक्सर वो चिंता, बेचैनी और भीतर की अशांति बनकर आता है, और इस अशांति की जड़ अक्सर काम वासना होती है। मनुष्य सोचता है मैं प्रेम में हूं, पर भीतर कहीं वो सदा सतर्क रहता है। क्या वो वैसा ही रहेगा? क्या वो किसी और को नहीं देखेगा? क्या वो मुझे छोड़ नहीं देगा? बुद्ध कहते हैं जहां इतना भय है वहां आनंद कैसे टिकेगा? काम वासना संबंध को बंधन बना देती है। बंधन का अर्थ है स्वतंत्रता का अभाव। तुम स्वतंत्र नहीं कि जैसा हो वैसे रह सको, वो स्वतंत्र नहीं कि जैसा है वैसा रह सके। दोनों एक दूसरे के लिए भूमिका निभाने लगते हैं, और भूमिका कभी शांति नहीं देती। यहीं से सबसे बड़ा दुख जन्म लेता है, स्वयं से दूर हो जाना। मनुष्य संबंध में इतना खो जाता है कि वो अपने भीतर की आवाज सुनना बंद कर देता है। बुद्ध कहते हैं जो स्वयं से दूर है वो किसी के साथ निकट कैसे होगा? काम वासना से ईर्ष्या जन्म लेती है। ईर्ष्या इसलिए नहीं कि दूसरा बुरा है, बल्कि इसलिए कि तुम डरे हुए हो। डर कि तुम्हारा सुख किसी और के हाथ में है, और जहां सुख दूसरे के हाथ में है वहां गुलामी है। बुद्ध इसे आत्मिक गुलामी कहते हैं। काम वासना क्रोध को जन्म देती है। जब अपेक्षा टूटती है तो मन कहता है मैंने इतना दिया फिर भी मुझे नहीं मिला। यहीं से तकरार, अपमान और हिंसा जन्म लेती है। इतिहास गवाह है अधिकांश अपराध घृणा से नहीं, आसक्ति से जन्मे हैं। मनुष्य कहता है यदि वो मेरा नहीं तो किसी का नहीं। बुद्ध कहते हैं ये प्रेम नहीं, ये अंधापन है। अब एक उपमा। एक पक्षी को सोने का पिंजरा दे दो, भोजन उत्तम हो, सुरक्षा पूरी हो, फिर भी पक्षी उदास रहेगा, क्योंकि उसकी आत्मा उड़ान चाहती है। मनुष्य भी ऐसा ही पक्षी है। काम वासना सोने का पिंजरा है, दिखने में सुंदर पर भीतर कैद। मनुष्य कहता है मैं सब कुछ पा चुका हूं फिर भी खाली हूं। बुद्ध कहते हैं खालीपन कमी से नहीं, बंधन से आता है। काम वासना का दुख यहीं समाप्त नहीं होता, वो मनुष्य को पल पल मरने पर मजबूर करती है। आज सुख मिला, कल डर, परसों संदेह। हर दिन नया मानसिक जन्म, नया मानसिक मृत्यु। बुद्ध इसे दुख का चक्र कहते हैं।
और इस चक्र में मनुष्य इतना उलझ जाता है कि उसे लगता है यही जीवन है। पर बुद्ध कहते हैं ये जीवन नहीं, जीवन का भ्रम है। अब यहाँ एक बहुत सूक्ष्म बात, काम वासना सिर्फ संबंधों में नहीं होती, वो प्रतिष्ठा में भी होती है, स्वीकृति में भी, प्रशंसा में भी। जहाँ भी मन कहता है मुझे चाहिए, वहाँ काम वासना है, और जहाँ काम वासना है वहाँ दुख संभावना नहीं, निश्चितता है। बुद्ध दुख का कारण बाहर नहीं ढूंढते, वे कहते हैं दुख भीतर पैदा होता है, और जो भीतर पैदा होता है वो भीतर ही समाप्त हो सकता है। इसलिए बुद्ध निराशा नहीं देते, वे आशा देते हैं। वे कहते हैं दुख का अंत संभव है, पर पहले दुख के कारण को देखना होगा। जब तक तुम काम वासना को प्रेम समझते रहोगे, तब तक तुम उसी से चोट खाते रहोगे। सच कड़वा नहीं होता, अज्ञान कड़वा होता है। बुद्ध ने कहा, मुक्ति का अर्थ कुछ छोड़ देना नहीं है, मुक्ति का अर्थ है सही देख पाना। मनुष्य सोचता है यदि मैं काम वासना छोड़ दूं तो जीवन नीरस हो जाएगा, पर बुद्ध मुस्कुराते हैं। वे कहते हैं जिसने कभी मौन का स्वाद नहीं चखा उसे शोर ही जीवन लगता है। काम वासना से मुक्ति दमन नहीं है, संघर्ष नहीं है, त्याग का अभिनय नहीं है, वह बोध है। जब तुम स्पष्ट देख लेते हो कि ये चाह तुम्हें शांति नहीं दे रही, तब वो चाह स्वयं गिरने लगती है। जैसे बच्चा आग को छूकर सीखता है कि आग जलाती है, वैसे ही मन अनुभव से सीखता है। बुद्ध कहते हैं तुम्हें कुछ छोड़ना नहीं, बस समझना है। अब प्रश्न उठता है, समझें कैसे? बुद्ध मार्ग बताते हैं, मध्यम मार्ग, न भोग में डूबना, न दमन में उलझना, बस साक्षी बनना। जब काम वासना उठे तो उसे नाम दो, देखो ये चाह है, भागो मत, जकड़ो मत, देखते रहो। धीरे धीरे तुम पाओगे जो देखा जा रहा है वो कमजोर हो रहा है, क्योंकि काम वासना अचेतन में ताकतवर होती है, जागरूकता में नहीं। अब जब काम वासना धीरे धीरे ढीली पड़ती है तो भीतर एक नई जगह बनती है, खाली नहीं, शांत। और उसी शांति से सच्चा प्रेम जन्म लेता है। सच्चा प्रेम जरूरत नहीं है, वह उपहार है। वो कहता नहीं मुझे चाहिए, वो कहता है मैं यहाँ हूँ। सच्चा प्रेम किसी को पकड़ता नहीं, वो साथ चलता है। वो बदलने की कोशिश नहीं करता, वो स्वीकार करता है। बुद्ध इसे मैत्री कहते हैं। मैत्री का अर्थ है दूसरे के अस्तित्व का आनंद लेना, न उपयोग न अपेक्षा। सच्चे प्रेम में दो व्यक्ति एक दूसरे की कमी नहीं, स्वतंत्रता बनते हैं। अब डर नहीं रहता, क्योंकि डर पकड़ से आता है। जहां पकड़ नहीं वहां डर नहीं। बुद्ध कहते हैं जो मुक्त है वही प्रेम कर सकता है, और जो प्रेम करता है वो किसी को बांधता नहीं। अब अंत में बुद्ध शिष्यों से कहते हैं तुम प्रेम खोजने मत जाओ, पहले स्वयं को जानो। जब तुम स्वयं से संघर्ष में नहीं रहोगे तो किसी और से भी संघर्ष नहीं रहेगा। जब भीतर शांति होगी तो बाहर का संबंध स्वतः सुंदर होगा। याद रखो, काम वासना सुख का वादा करती है पर शांति नहीं देती। प्रेम कोई वादा नहीं करता पर शांति बन जाता है। और यही बुद्ध का अंतिम संदेश है, जो मुक्त है वही प्रेम कर सकता है। यहीं ये 5 खंडों का आत्मक उपदेश पूर्ण होता है। यदि ये संदेश आपके मन को थोड़ा भी शांत कर पाया हो तो इसे लाइक करके संकेत दें। यदि आप ऐसे ही आत्मबोध और जागरूकता से भरे संदेश आगे भी सुनना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। और यदि आपको लगता है कि कोई और भी इस भ्रम और दुख से बाहर आ सकता है तो इस वीडियो को शेयर करें, क्योंकि ज्ञान तभी सार्थक होता है जब वो बांटा जाए।